हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे HTML में लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट मतलब कि जब भी हमें कोई हमारे वेब पेज के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम इस लिस्ट एलिमेंट की यूज़ से हम हमारे वेब पेज में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे HTML में दो टाइप की लिस्ट होती है। पहली तो होती है अनऑर्डर लिस्ट, मीन्स के जिसका ऑर्डर नहीं होता, उसे हम ये डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और दूसरी लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, मीन्स के जो ऑर्डर में होती है 1 2 3 4। जैसे हमारे कॉलेज में रैंक होती है, स्कूल में रैंक होती है, वैसे ही ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे करके रिप्रेजेंट होती है। और हम इसका टाइप भी बदल सकते हैं। हमें वन की जगह ए लिखना हो या कोई रोमन वर्ड लिखना हो तो भी हम इसे लिख सकते हैं। वो हम आगे प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। अ, तो ये हमारा जो लिस्ट एलिमेंट है उसमें सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट है। ये यूएल टैग से क्रिएट होता है। यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, और इसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसे टैग के रूप में लिखते हैं। यूएल टैग का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। और जो हमारे अनऑर्डर लिस्ट में जो आइटम होगी वो आइटम एल आई से रिप्रेजेंट होगी। मीन्स एल आई टैग से हम अपनी आइटम को शो कर सकते हैं। एल आई मीन्स के लिस्ट आइटम, और यूएल आपको पता चल गया कि यूएल मीन्स के अनऑर्डर लिस्ट। आप सिर्फ यूएल लिखेंगे तो हमारे वेब पेज पे कुछ शो नहीं होगा। आपको जब भी कोई आइटम शो करनी हो वेब पेज पे तो आपको एल आई टैग लिखने पड़ेंगे। एल आई टैग का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में आप कोई भी टैग्स लिख सकते हैं या कोई भी आपको लिस्ट आइटम शो करनी हो वो कर सकते हैं। और दूसरे जो हमारे अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है ओ एल, मतलब कि हमारे अनऑर्डर लिस्ट का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। उसके अंदर भी जैसे हमें कोई लिस्ट आइटम क्रिएट करनी हो तो एल आई टैग की यूज़ से हम कर सकते हैं एक ओपनिंग और क्लोजिंग, और बीच में हमारा टेक्स्ट आ जाता है और कोई भी लिस्ट आ जाती है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसे HTML में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी HTML की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो हमारे सामने हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। आपको नहीं पता कि HTML में बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, तो आप हमारी चैनल पे जाके हमारा जो बॉयलर प्लेट का वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं। हमने उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सबसे पहले हमने हमारा जो वेब पेज का टाइटल है वो लिख दिया है लिस्ट। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने बैठे तो आप वो आपके कंटेंट के हिसाब से टाइटल रख सकते हैं आपके वेब पेज का। तो सबसे पहले हम अपना अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं यूएल। सिर्फ यूएल टैग क्रिएट करने से हमारी अनऑर्डर लिस्ट नहीं बनेगी। इसके अंदर आइटम ऐड करने के लिए हमें लिस्ट आइटम लिखने पड़ेंगे। लिस्ट आइटम तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एप्पल। उसके बाद दूसरी एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं ऑरेंज। उसके बाद तीसरी एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर देते हैं मैंगो। चलिए चलते हैं हमारी वेब पेज के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हमारा अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुआ है। तो हम हमारी वेब पेज के ऊपर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, इसलिए ये इस डॉट से रिप्रेजेंट हुआ है। और एप्पल सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट लिखा था वो, उसके बाद ऑरेंज, ये सब हमारा अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम अब ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ और नीचे हम अपना ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने देखा था कि हम ओ एल टैग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं ओ एल लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ओ एल चेंज कर देता हूँ। और अंदर की लिस्ट आइटम को लिस्ट आइटम लिखने के लिए तो हम बेसिकली दोनों में एल आई टैग ही यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम। तो चलिए देखते हैं हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर, हमारे वेब पेज के ऊपर, कि हमारा ओ एल टैग क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है।
हम हमारे वेब पेज के ऊपर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो OL टैग है वो क्रिएट हो गया है। तो सारी जो हमारी लिस्ट आइटम है वो एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट हुई है। सबसे पहले 1 नंबर पे है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो ये सब ऑर्डर लिस्ट में क्रिएट हुआ है। अगर हमें इसका टाइप चेंज करके ABCD ऐसा करना हो या कोई रोमन वर्ड ऐड करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम हमारे अनऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, उस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, उसे डिफाइन कर देते हैं टाइप। यहाँ पे हमें सर्कल की जगह अगर स्क्वेयर करना हो तो हम यहाँ सिंपली से स्क्वेयर लिख देंगे। चलिए देखते हैं हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका उसका टाइप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हम हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हमारी जो लिस्ट आइटम थी अनऑर्डर की, वो सर्कल में रिप्रेजेंट हुई थी। अभी जो हमारी लिस्ट आइटम है वो चेंज होके स्क्वेयर हो गई है। तो आप इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट में टाइप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर कैसे टाइप चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी टाइप अवेलेबल है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारी टाइप चेंज करने के लिए जैसे हमने हमारे ऑन ऑर्डर लिस्ट में लिखा था, वैसे ही हमें हमारे ऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। तो टाइप ये एट्रीब्यूट क्या होता है वो उसकी वीडियो हम आगे डिटेल में बनाने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले हम टाइप डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ए। अगर आप यहाँ पे VS कोड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में भी आएगा कि आप कौन कौन सी टाइप लिख सकते हैं। ये देखिए, पहली तो न्यूमेरिकल हो गई, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल, फिर आपको स्मॉल में लिखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, कैपिटल आई मीन्स के वो ये रोमन वर्ड हो गया। तो आप इस तरह से टाइप चेंज कर सकते हैं। ये 5 टाइप अवेलेबल है हमारे OL के अंदर। तो सबसे पहले हम ए को टाइप बनाते हैं और देखते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर, हमारे वेब पेज के ऊपर कि कैसे दिख रहा है हमारा ऑर्डर लिस्ट। आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, तो सबसे पहले जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी उसकी टाइप थी 1 2 3 4, मीन्स वो न्यूमेरिकल में थी। अब टाइप चेंज होके हमारी अल्फ़ाबेटिकल में हो गई है। ये देख सकते हैं आप ABCD। तो ऐसे हमारे जो HTML में है लिस्ट एलिमेंट ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। हम हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में तो अब हम सबसे तो हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो उसके बाद हम बैक एंड स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे फ्रेमवर्क भी सीखेंगे और नई टेक्नोलॉजी को भी सीखने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।